हमारे पास एक बहुत ही प्यारे बढ़िया से बंदे हैं जिनका नाम है डॉक्टर अभिमन्यु गौर। और जो है हमारे एफएमजी के बहुत ही बेहतरीन उम्दा परफॉर्मर जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे इस एफएमजी के रिजल्ट को क्रैक किया है। तो आज हमारे सामने है डॉक्टर अभिमन्यु। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर अभिमन्यु आप कुछ बताएं अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से अपनी एमबीबीएस करी। सर, मेरा नाम डॉक्टर अभिमन्यु है और मैं जॉर्जिया से मैंने अपना एमबीबीएस किया था ग्रिगोर रोबाकिट्स यूनिवर्सिटी से। और मेरे इस बार मेरे 158 मार्क्स आए हैं सर। वंडरफुल ब्रो, वंडरफुल। मतलब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ये एग्जाम क्लियर किया एंड दिस टाइम द क्वेश्चन पेपर वाज लिटिल टंग ट्विस्टिंग। तो मतलब पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिएक्शन क्या था, घर वालों को यकीन हुआ भी कि नहीं हुआ, क्या सीन था। सर, मुझे ही नहीं हुआ था, घर वालों को तो शायद था यकीन, लेकिन मुझे नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगा, बट ओके, सही रहा। एंड कितने बजे रिजल्ट आया, किसने देखा, आपने देखा, फैमिली ने देखा। सर, मैं उस टाइम पे शायद मेट्रो में था, तब मेरे को कॉल आया था, घर से ही कॉल आया था कि तो मतलब ग्रुप कॉल था, तो मुझे समझ में आ गया था कि हाँ चलो ठीक है, सब पास ही हो गया तब ये। तो मैं नहीं ग्रेट। देख पाया था क्योंकि मैं मेट्रो में था उस टाइम पे। बिल्कुल, ओके ओके दैट्स, लेकिन ये न्यूज़ वर्थ इट है और आपका ये एक नया माइलस्टोन चालू हो गया है विच इज़ रियली वंडरफुल। पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा यार डॉक्टर अभिमन्यु, बहुत सारे लाखों लोग हैं जो इस इंटरव्यू को देखने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए कि हाउ वाज योर अप्रोच। अगर एक बंदा, एक नया बंदा तुम्हारे इंटरव्यू को देखे और तुमसे सीखना चाहें कि मोटा मोटा एफएमजी के पेपर को कैसे क्रैक किया जा सकता है, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट अपनी अप्रोच कुछ बताएं। सर, मैंने तो मेरा प्राइम जो सोर्स था वो सेरिवेलम के जो एफ एम जी 200 प्लस लेक्चर थे वो वाला था, क्योंकि मैं उसके अलावा कुछ मैंने देखा नहीं था। तो जो सर आप लोग बताते थे वही मैं ब्लाइंडली उसको फॉलो करता था। 5 घंटा लेक्चर लेते थे और फिर जो आपने पढ़ाया उसको सुबह दोबारा रिवाइज कर लो, उसके ऊपर एमसीक्यू कर लो। पीवाईक्यू पे फोकस था, लेकिन इतना नहीं था जितना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हो ही जाते थे जब आप लोग क्लास में कराते थे तो बता देते थे कि पीवाईक्यू है, ये पीवाईटी है। तो उस पे तो जो आप लोगों ने पढ़ाया सेरिबेलम में जो पढ़ाया था वो सारा ब्लाइंडली फॉलो किया था। जो मेरा एक ही सोर्स था, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स नहीं यूज करे थे। और जो ओके। फोकस जो मेन मेरा हेल्प किया वो था जैसे सेरिबेलम का मेरे ख्याल से जो स्केड्यूल था वो 1 डेढ़ महीना पहले खत्म हो गया था। तो उसके बाद हमारे पास टाइम था कि पूरा रिवाइज दोबारा करके फिर एक बार मैराथन दोबारा, तो 3 बार 4 बार रिवीजन हो जाता था उसी सेशन के अंदर। तो मेरे लिए तो वो बड़ा हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैं उसी को ही ट्रस्ट किया था। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो शायद डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, बट मेरे को लगता है कि वो एक ही सोर्स जी स्टिक सही पे है। रहना चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी लॉजिकल ऑल्सो। वही बात है ना कि 10 किताबों को एक बार नहीं, आप एक किताब को 10 बार पढ़ो। तो आपने एक किताब ली और उसको 10 बार पढ़ा। और Yes, हमेशा हम ये पॉइंट हमेशा कहते हैं कि भाई सब अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब फॉलो वन एजुकेटर रिलीजियसली। आप yes, sir. तो जो जैसे कि आपने बोला कि आपने टाइम टेबल को फॉलो किया, आपने सब कुछ फॉलो किया, जैसे जैसे बोला आपने आंख बंद बस करके वही। फॉलो किया। यस सर। And I think that itself shows a very positive and wonderful result in the first attempt. मतलब I have friends who are in third, fourth, fifth attempt. तो ये खुद में एक बहुत तगड़ा माइलस्टोन है which is commendable. And यस सर। second question bro, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि स्टूडेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड। कहते हैं सर 2 दिन 4 दिन मैक्सिमम 10 दिन होता है, लेकिन संडे को हमारा मन भी करता है घूमने का, हमारा भी मन करता है बाहर जाने का। तो आपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया, बताएं थोड़ा। सर, मैं तो कभी सोशल मीडिया में था ही नहीं, तो वो वाला डिस्ट्रैक्शन तो कभी था ही नहीं मेरे पास। और क्योंकि क्लास हर वक्त हर दिन रहती थी, तो वो बाहर जाने वाला भी सीन नहीं था, क्योंकि एक भी दिन लाइव लेक्चर ही लेना फायदेमंद रहता है। अगर आपने स्किप कर दिया उसके बाद वो डिले होता गया, तो फिर वो हमेशा डिले ही रहेगा, वो काम नहीं आता है फिर। वो फिर बैकलॉग होता जाता है उसका। तो मेरे हिसाब से मेरे को तो वो स्केड्यूल को ही मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया था, इस वजह से मैं शायद डिस्ट्रैक्शन मेरे को नहीं था, बट हाँ बच्चों को होता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बट हम्म। वो मेरे पास नहीं था, तो वो मेरे को नहीं था। नहीं सही बात है, अच्छी बात है। देखो आपने पहले से ही अगर चीजें स्ट्रीमलाइन रखी हुई हैं
तो ये तो अच्छी बात है। आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम यू एंड एवरीवन शुड लर्न, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है एंड सर। एंड सेकेंडली मैंने ये बहुत देखा है सर, हम बस 10 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, पता नहीं आधा घंटा कब हो जाता है, पता नहीं पौना घंटा कब हो जाता है, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। तो यस सर। डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि होल्ड योर सेल्फ, यू नीड टू डिवाइड योर टाइम, और रिलीजियसली आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा जो आपने खुद ही वर्क किया है। तो ठीक है यार। अच्छा ये बताओ कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने, मतलब बहुत बार होता है कि कई बच्चे हैं 12 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या सीन है? सर मैं इतना नहीं पढ़ता था कि 4 बजे 5 बजे में से नहीं उठा जाता था, लेकिन 10 घंटा स्टार्टिंग किया था जब मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट था, तब मैं 8 9 10 घंटा लेता था। जब एकदम एंड पीरियड आया उसके बाद फिर मैंने वो 12 से 15 घंटा कर दिया था। बट वो भी स्टार्टिंग से अगर 15 घंटे करोगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है उसी टाइम पे ही। वो फिर आगे, क्योंकि मेन टाइम जो है आपका वो लास्ट का 15 20 डेज रहते हैं। जब हमारा मैराथन चलता था, मैं उस मैराथन के अंदर क्योंकि वो 10 से 12 घंटा वही चलता था मैराथन ही, तो हम्म। उसको फॉलो करके फिर उसको रिवीजन करना होता था। तो उसी टाइम पे मैंने अपने 15 आवर्स दिए थे। उसके बाद मैंने 8 9 घंटा 10 घंटे तक ही मेरा पूरा स्केड्यूल था। मतलब आपने लाइव लेक्चर्स को ही इतने अच्छे से किया, वो हाँ, लाइव लेक्चर्स इतने लंबे होते हैं, इतना छः सब आठ कुछ है। दस घंटे तो बंदा वही अगर यस बहुत सर। ढंग से कर ले तो आई थिंक वो ऑटोमेटिक हो ही इनफ हो गया। जाता है यार। वेरी ट्रू। वेरी गुड ब्रो, डेफिनेटली यू आर राइट। एंड ये बताइए ग्रैंड टेस्ट का क्या सीन है, आपने डिड यू गिव एनी ग्रैंड टेस्ट, दिए तो कितने दिए आपने, उनको मुकम्मल किया या आपने अवॉइड किया? सर मैंने सारे ग्रैंड टेस्ट दिए थे जो जुलाई से भी चालू हुए थे, वो सारे ग्रैंड टेस्ट अभी तक दिए थे। शायद मैंने 8 9 शायद 10 के आसपास ग्रैंड टेस्ट दिए थे सेरिबेलम के। और हम्म। यही मुझे लगता है शायद, पता नहीं, अब मेरे को तो यही लगा कि जो मैं ग्रैंड टेस्ट, क्योंकि ग्रैंड टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन के लेंथ होती थी वो 4 5 लाइन की होती थी, और वो ही सेम पेपर के अंदर आया था। तो हम्म। मेरे को इतना खास इफेक्ट नहीं हुआ कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट का भी इशू नहीं हुआ। और कभी इतना इफेक्ट भी नहीं किया कि क्वेश्चन लेंदी थे या क्वेश्चन समझ में नहीं आए, क्योंकि वो लैंग्वेज मैं हमेशा जीटी के अंदर देखता था, तो इट हाँ। इज लाइक मैं जीटी दे रहा हूँ। नहीं उतना मेरे बिल्कुल। को। हाँ। राइट राइट, बिल्कुल नहीं, सही बात है। आई थिंक जो हमारे आप स्टूडेंट इस शो को सुनने वाले हैं वो भी ध्यान से सुन लें। बिल्कुल मतलब 16 आने सच बात है ये कि नेचुरली जितना ग्रैंड टेस्ट देंगे वो एक तरह के, इस तरह आप पेपर ही दे रहे हो। और यस जैसे सर। कि तुमने कहा कि जब मेन एग्जाम आया तो तुम्हें लगा नहीं, क्योंकि ये वाला तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। सॉल्व इसे ही किए हुए कहते हैं। हैं रिवीजन, और इसे ही कहते हैं कि सर कैसे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें, नेचुरली जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें, आप कोई प्लान लें, जीटी दें और लाइव लेक्चर्स को फॉलो करें। उससे जीटी के अंदर ये भी होता था कि आपके सारे पीवाईक्यू कवर हो जाते थे और पीवाईटीज भी कवर हो जाते थे। हाँ हाँ। तो मुझे ऐसा, क्यों, और नीट पीजी, बच्चे बोलते हैं कि नीट पीजी करो, वो जीटी अगर हम देते हैं तो वो नीट पीजी और आईएनएसईटी से एकदम रिजेंबल होता था, सेम लगता था कि ये एग्जैक्ट वही है। तो मुझे तो जीटी काफी हेल्पफुल रहा। गुड। मैंने कोई ऐसा एज सच कोई पीवाईक्यू सेशन मैंने नहीं देखे थे। मैंने जीटी दिया था, मैराथन दिया था और लाइव लेक्चर, इसको ब्लाइंडली फॉलो किया था। या और वेरी ट्रू, वेरी ज्यादा ट्रू, इट्स गुड। ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, जितना सिंपल हो कीप इट सिंपल। नहीं दैट्स ब्यूटीफुली सेड आई गेस। आई थिंक ये बहुत, मैं जो जो आप एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हम स्टूडेंट्स को बता सकें। तो एक बहुत, आई रिपीट अगेन, हमारे सामने है डॉक्टर अभिमन्यु गौर, दिल्ली से हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट एफएमजी क्रैकर, अमेजिंग। और इतना थोड़ा टंग ट्विस्टिंग पेपर था, बहुत बच्चों का प्लस माइनस रिस्पॉन्स था इस पे, लेकिन सर ने बहुत सिंपल आपने कहा है कि कीप इट वेरी सिंपल। मतलब नंबर वन जो पॉइंट आपने बोला है कि कोई भी मिशन को फॉलो करो, एज एन एफएमजी मिशन जो था, एक यस सर। प्लान लो और उसको ब्लाइंडली बिल्कुल अंधे की तरह फॉलो करो, कहीं ना कहीं बेड़ा पार तो होना ही है। वो तो एफएमजी एक टेलर्ड था पूरा सेशन, मतलब वो पूरा मुझे लगता है कि वो प्योरली एफएमजी टेलर्ड था। ना ज्यादा, वो समुंदर है मेडिसिन, और उसमें कितना पढ़ना है वो टीचर्स ही बता पाएंगे कि कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो या अगर या समुंदर पढ़, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एफएमजी बिल्कुल। वाले जितने भी सेशन है वो सारे हेल्पफुल थे। यस ब्रदर, और आई थिंक हम वी ऑल एजुकेटर्स जब हम पढ़ाते भी हैं तो हम यही चाहते हैं, वो जो पढ़ाने के लाइव सेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एवरी सिंगल लाइन इज एन एमसीक्यू, मैं तो यही बोलता हूँ, क्योंकि मैंने 1000 एमसीक्यूज को 1000 लाइन में कन्वर्ट किया और उसका एक जैसे आपने जैसे आपके लेक्चर के अंदर आपने जब वो माइलस्टोन बताए थे, आपने उसी को 4 बार 5 बार रिवाइज करा दिया। मेरे को वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैं वो क्लास में ही याद हो गए थे, और इस बार 3 से 4 क्वेश्चन माइलस्टोन पे ही थे सिर्फ। तो वो जो आप बताते थे वही वही सब रिपीट उसी टाइम हो जाता था। तो इट इज लाइक
3 से 4 बार तो रिवीजन वो क्लास में हो जाता था। वेरी ट्रू, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज योर हार्ड वर्क ऑल्सो ब्रो। तुमने अपना हार्ड वर्क किया इतने घंटे, आई थिंक एज अ स्टूडेंट बैठना भी इतने सारे सब्जेक्ट को मतलब इकट्ठे एक्यूमुलेट करना, रिटेन रखना, एवरीडे क्लासेस में आना। बहुत बच्चे होते हैं 3 दिन आते हैं, अरे वो क्लास अटेंड नहीं करनी, अरे ये वाली तो पक्का करनी है। तो आपने सारी की ढंग से करी, उनको फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने ही है। तो बिल्कुल अच्छा, अगला सवाल ब्रो, डॉक्टर अभिमन्यु, मेरे पास ये है आपके लिए कि what is the source of your motivation, how to keep going, you know? बहुत बच्चे होते हैं बहुत बीच में हताश हो जाते हैं, 80% सिलेबस खत्म होता है, लास्ट के 1 मंथ में एकदम पैनिक हो जाते हैं। तो what was your source of motivation? सर मैंने गोविंद सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारा मोटिवेशन तुम खुद ही हो और कोई नहीं दे सकता। तो तुम्हारा एग्जाम का पासिंग और रिजल्ट वही तुमको मोटिवेट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वो जो यूट्यूब की वीडियोस रहती हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए आपको मोटिवेट करती हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके गोल्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो गोल्स ही हैं जो मोटिवेशन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुली सेड, आपके गोल्स ही हैं जो आपको मोटिवेशन देते हैं, एंड यू आर योर ओन मोटिवेशन। मैं रिसेंटली कहीं पढ़ रहा था, क्या होता ना, एक मर्सिडीज थी, तो वो मर्सिडीज 6 मारुति गाड़ियां थी और एक मर्सिडीज थी। तो सब लोग 60 की स्पीड पे चला रहे थे, मर्सिडीज 70 की स्पीड पे थी। तो नेचुरली मर्सिडीज जो है 6 मारुति से आगे थी। पर अब दो नजरिए हैं, पहला तो ये कि मर्सिडीज जो है 6 मारुति से आगे है। पर दूसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा ये आता है, क्या मर्सिडीज 70 की स्पीड पे चलती है? मर्सिडीज तो यस बनी ही सर। 180 की स्पीड के लिए यस होती है। सर। और मर्सिडीज ऐसे ही इतरा रही है कि मैं 6 मारुति से आगे हूँ। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, दिस इज लाइफ, यू आर योर ओन मोटिवेशन, यू आर योर ओन कंपटीशन। यस उससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है, लोग क्या कहेंगे। तो वो 6 मारुति के बारे में सोचना ही नहीं है, 70 की स्पीड में तो कोई सर। कुछ भी कर लेगा। तो यू हैव यस टू सर। गो अहेड ऑफ दैट, यू नो। सो दैट्स वेरी important. And great. So I'll repeat again to all the students, जो अब डॉक्टर अभिमन्यु ने कहा है आप सब फॉलो करें। नंबर वन, कोई भी एक अच्छा सा प्लान लें, उसको रिलीजियसली फॉलो करें, जिसमें लाइव लेक्चर्स ऑटोमेटिकली जो होंगे, जिससे आपका ऑटोमेटिकली 6 8 10 घंटे पर डे का आपका स्टडिंग सिटिंग कैपेसिटी हो जाएगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम डॉक्टर अभिमन्यु हैज सेड दैट ग्रैंड टेस्ट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे आर द गेम चेंजर। क्योंकि ग्रैंड टेस्ट में जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको एक्लिमेटाइज करेंगे, और मेन एग्जाम में आपकी मतलब टेकिकार्डिया नहीं होगा, यूल बी लाइक ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है पहला, आई थिंक आई कैन डू इट। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड ऑल्सो यू नो यू आर योर ओन मोटिवेशन, एंड बहुत अच्छी लाइन डॉक्टर अभिमन्यु ने बोली है, कीप इट सिंपल। बहुत ज्यादा नहीं, फोमो में नहीं पढ़ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी पढ़ डेफिनेटली। लो वो भी पढ़ लो, नोट्स वहां से कर लो, एमसीक्यू उस वाली ऐप से कर लो। ऐसे लोग मैंने सिर्फ फिफ्थ और सिक्स टाइम रिपीटर ही देखे हैं। तो यस सर, एक को वो यही कर पाते हैं। है ना, हाँ। तो मतलब और एट द सेम टाइम मतलब ये भी इट्स आवर ड्यूटी ऑल्सो, हमें लोगों को गुमराह नहीं करना, हम लोगों को रास्ता दिखाना है, इसलिए ये इंटरव्यूज किए जाते हैं कि ऐसा क्या था। देखो वही ना, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, 500 का एक बैच होता है, और टॉपर एक ही होता है, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, ऐसा क्या होता है? तो वही है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडिंग, थोड़ा सा बेटर अप्रोच। जैसे तुमने एक सिंपल सी बात बोली, कीप इट सिंपल, ये खुद में इतना कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत सिंपल सी बात है। अगर बच्चा यही कर ले कि कीप आई विल कीप इट सिंपल, देन आई थिंक ही कैन डू मच थिंग्स। तो तुम्हारा क्या कहना है इस पे, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर जैसे आप ही बोलते हो कि 80% से पेपर तुम्हारा बनता है, वो 20% के पीछे मत भागो। वो 20% तुमको फेल करा देगा, 80% पे स्टिक रहोगे वो तुमको पास कराएगा और तो तुम डेफिनेटली टॉप स्कोरर भी बना देगा। तो वो मेन तो वही है जो लेक्चर्स में देख पढ़ाया जाता है सर, उसको इतना ही पढ़ना है वो। क्योंकि 15-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहता है टीचर्स को, तो वो उनको मालूम है कि वो पेपर में क्या आने वाला है, और वो राइट राइट। वही पढ़ाते हैं। फालतू क्रिंज नहीं पढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे एचओडी भी कहते थे, मेरे एचओडी कहते थे कि कॉमन थिंग्स आर कॉमन एंड रेयर थिंग्स आर रेयर। तो कॉमन थिंग्स आर कॉमन, हम रेयर पे भागते हैं। अब वो ल्यूटम बेकर सिंड्रोम आ गया तो, होल्ड यस। ओलम सिंड्रोम आ गया तो, लेकिन डाउन सिंड्रोम आ गया तो, माइलस्टोन आ गया तो वो कोई वो सोचता नहीं पता। नहीं यस है। सर। तो भाई दैट्स ग्रेट। डेफिनेटली। सो लास्ट क्वेश्चन माय डियर डॉक्टर अभिमन्यु, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, दिल्ली से हैं आप, कभी इस इलाके में आना पीतमपुरा, अगर टाइम लगे तो, बहुत सारे लोग आते हैं तो मिलने इधर उधर से। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन डियर ये है आपके लिए कि अब जैसे कोई एक नया स्टूडेंट आपका इंटरव्यू देखेगा, आपको जानेगा, तो व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस? कोई एक या दो अच्छी सी कोई एडवाइस या टिप्स या सजेशंस आप हमारे आने वाले बैचेस या स्टूडेंट्स के लिए कर सके कि यार ऐसे ऐसे करोगे तो बेटर रहेगा। तो ऐसा कुछ अगर आप बताना चाहें तो। सर पहला तो रिवीजन बहुत जरूरी है, 3 से 4 बार एटलीस्ट रिवीजन करना बहुत जरूरी है। दूसरा चीजों को जितना सिंपल रखो उतना अच्छा है। और सेरिबेलम के जो लाइव लेक्चर है, मतलब मेरे को लगता है कि लाइव लेक्चर ही वो
जब अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो, वो आप उसको देखते रह जाते हो, वो बनता है स्टूडेंट। जब लाइव लेक्चर रहता है तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो मुझे लगता है कि लाइव लेक्चर का यूज बहुत 100% होता है उसका, वही देखना ही चाहिए। लाइव लेक्चर से आपका शेड्यूल भी मेंटेन रहता है, ज्यादा हेर एंड देर आप भागते नहीं हो, और वो डिसिप्लिन एक पूरा मेंटेन रहता है कॉन्स्टेंट 6 मंथ के पीरियड तक। तो वो एक बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंसी, एक दिन नहीं कि एक दिन पढ़ लिया एक्स्ट्रा, 2 दिन नहीं पढ़े, कंसिस्टेंसी पूरे 6 मंथ रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, आई मीन बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जिंदगी में हम सब भी, आज आज मैं भी अगर कुछ कर रहा हूँ लाइफ में प्रोग्रेस, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। मैं जिम में जा रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अ टाइम टेबल एंड कंसिस्टेंसी। तो अगर आप डिसिप्लिन हैं तो बहुत टाइम है, वरना लोग कहते हैं वी आर वेरी बिजी, बिल्कुल टाइम नहीं है। लोग कहते हैं मरने की फुर्सत भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब टाइम होना चाहिए, और वो ऐसे ही आएगा जैसे तुम बोल रहे हो यार, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कीप इट सिंपल। ये जो तीन चार तुमने लाइनें बोली हैं, इसमें ही पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो कोई अगर इतनी सी बातों को समझ ले तो आई थिंक काफी लोगों को हेल्प होगी तुम्हारे इंटरव्यू से। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिमन्यु गौर। थैंक यू सो मच सर। मैं सेरिबेलम टीम को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अपने पे कॉन्फिडेंस खो चुके होते हैं, लेकिन टीचर्स आते हैं, फिर वो बताते हैं कि नहीं, तुम हो, कुछ तुम्हारे में है कैलिबर, तुम कर सकते हो। तो वही है कि वो जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया था, इट्स काइंड वैसा वाला था। नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पता है बेसिक सी चीज है, इट इज वी ऑल आर डॉक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ स्टोरी। ऐसा नहीं है कि तुम नदी के उस पार और मैं इस पार हूँ, हम सब एक ही साइड है पहले तो इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है कि तुम्हारा नहीं हो उसका हो। बहुत बच्चे कहते हैं मेरे को अच्छे से पढ़ाओ, मैं आपके आंसर्स को रिप्लाई करता हूँ, उसको मत पढ़ाओ ना। ऐसे नहीं, तो वी ऑल आर ऑन द सेम साइड ऑफ स्टोरी। तो पहली बात तो ये, एंड सेकेंडली यू आर द फ्यूचर डॉक्टर्स ब्रो। कल को मैं, मेरे एचओडी कहते थे, कल को अगर मतलब मैं अगर 80 ईयर्स का हुआ तो मैं तेरे पास ही आऊंगा दिखाने के लिए कि मेरा एक जी दोस्त है सर। जूनियर है मेरा, डॉक्टर अभिमन्यु, उसको दिखाने के लिए जाता हूँ, क्योंकि तुम उस समय फ्रंट जनरेशन पे होगे, फ्रंट लाइन पे होगे। तो यू आर द फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इट इज वेरी एमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट फॉर मी टू टीच यू इन अ वेरी प्रॉपर वे। कल को 80 ईयर्स का हो गया तो मैं अपना इलाज नहीं कर पाऊंगा, तुम ही करोगे, एंड सेम स्टोरी गोज टू फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। जब तू बहुत यस आगे चला जाएगा तो तेरे जूनियर्स ही तेरे बच्चों का या तेरा इलाज करेंगे। तो ये बहुत, समझ रहे हो, ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईगो अहम और लोग अरे मेरे को ही सब कुछ आता है, तुम इतना ही सर। रखो, तो फिर वो स्टोरी वहीं खत्म हो जाएगी और रिपरकशंस तुम्हें ही होंगे। क्या लगता है तुम्हें इस बारे में? 100% सर, 100%। Yeah, that's what. So great, sir. So this was Dr. Abhimanyu from Delhi and first attempt FMG student. बहुत अच्छा लगा बात करके। आई होप आप लोगों को कुछ 250 ग्राम ज्ञान आया होगा इस इंटरव्यू से। सो देखते रहें हमारे सारे लेक्चर्स और इंटरव्यूज को फॉलो करें। एंड थैंक यू डॉक्टर अभिमन्यु अपना कीमती टाइम देने थैंक के यू लिए। सो मच सर। थैंक यू एंड बाय बाय। यस, सो ये खत्म हो गया और हमारा शुभम इसको वो कर देगा, ट्रिम कर देगा। थैंक यू यार, अच्छा लगा बात करके। तो ऐसी रहियो मजेदार, ठीक है, और लाइफ को अपना मोटो बना ले, कीप इट सिंपल। तो ऐसे सर रहना मैं चाहिए। तो आपका स्केड्यूल देखता हूँ, तो मुझे कई लोगों को बोला है कि मैं अभी आपको देख के जिम चालू किया। बट मुझे कई लोग, मेरे जो क्लासमेट्स है, वो बोलते हैं, बोले कि हम जिम और पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं फिर आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहा वो हॉस्पिटल भी करते हैं, वो टीचिंग भी करते हैं, वो जिम भी करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। मैं कहा सीखो कुछ। तो इट हो इज। जाएगा, मतलब बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन बस यही है कि मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर योर सेल्फ, एंड बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। करोड़ों की दुनिया है पर थोड़ा अलग होना आई थिंक मज़ेदार है, और मज़ा बहुत आता है। सब कुछ कर रहा हूँ मैं, सब कुछ, मतलब आप ये नहीं कह सकते मैं ये नहीं करता करके ऐसे। मतलब तभी कहते हैं कि नेवर से यू आर बिजी, से यू आर इजी, यू आर वेरी इजी। और पता है जितना बोलेगा ना, बहुत टाइम है, हो जाएगा। बस टाइम टेबल बनाना है, 8 से 8:30 ये करना है, 9 से 10 जिम जाना है, फिर ब्रेक लेनी है। मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसे कोई चीज नहीं है जो ना हो सके, मैं सच बता रहा हूँ एज अ ब्रदर। तो और मैं भी कर रहा हूँ ये, बस वो उस इलाके में नहीं रहना कि नहीं हो पाएगा, कहना यस बहुत सर। आसान है। यू डोंट नो माई लाइफ, कितना हार्डशिप है मेरी लाइफ में। तो वो फिर वो सी वाली यस चीजें सर। सी में रहती हैं, तो फायदा नहीं। तो ठीक है। आपकी लाइन है सर, लाइफ इज ब्यूटीफुल, बस वही एक इम्प्रिंटेड है यहाँ पे, लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ इज ब्यूटीफुल, और दूसरी चीज भी इम्प्रिंट कर लो तुम, वो है कीप इट सिंपल, इम्प्रिंट जो सिंपल। यस ऑलमोस्ट सर। पैरेलली है। इफ यू कीप इट यस सर। सिंपल देन ओनली लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो यस ये सर। बहुत सही जा रहा है और ऐसे ही चलता रहे, बस मौज ले। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच सर। तारक भाई, ओके, बाय बाय। बाय बाय सर, थैंक यू।